हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं फिर से क्लास 10th की। क्लास 10th में अब हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशंस चैप्टर को। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बहुत पहले ही शुरू करवा चुका था मैं, और ये जो आज की जो वीडियो है ये है एक्सरसाइज 3.6 के ऊपर, और ये उस टॉपिक की यानी कि उस एक्सरसाइज के ऊपर हमारी आखिरी वीडियो होगी। ठीक है, जहां हम खत्म कर देंगे एक्सरसाइज 3.6 को। 3.6 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, रिड्यूसिबल मेथड अच्छे से सीख लिया। अब बारी आई है उसके सेकंड क्वेश्चन यानी कि उसके वर्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, जिन्होंने 3.6 की वीडियोस नहीं देखी है, जिनको रिड्यूसिबल मेथड नहीं आता है, तो जाके पहले 3.6 की बाकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम खत्म करेंगे एक्सरसाइज 3.6 को क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, जहां पे है बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम। तो चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है। उसने देखो ऊपर क्या बोला है, उसने बोला है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। मतलब क्या, ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इन्हें इससे पहले क्या बनानी है, पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उसके बाद हमें क्या निकालने हैं, उसके सॉल्यूशंस। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने क्या बोला, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 2 किलोमीटर और 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, रितु जो है ना वो डाउनस्ट्रीम में जाती है, वो किस स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे के अंदर। अब कुछ नए वर्ड आए हैं, नए वर्ड का मतलब ये नहीं ये एक नया वर्ड है तो नाम है भाई। ठीक है, तो जो रितु है वो डाउनस्ट्रीम में जाती है। ठीक है, एक लड़की है वो डाउनस्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। आई बात समझ में। और अपस्ट्रीम जाती है। अब भैया ये कुछ नए नए वर्ड आ रहे हैं, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ये अपस्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, वो भी जा रही है 4 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड रोइंग, मतलब उसके रोइंग की स्पीड क्या होगी। रो हम पता क्या बोलते हैं, जब हम जाते हैं ना बहाव में यानी कि नदी में जाते हैं जब हम, तो जो हम वो करते हैं चप्पू चलाते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, तो भाई वो स्टिल वाटर में उसकी रोइंग की स्पीड क्या है और स्पीड ऑफ द करंट क्या है। ये कुछ वर्ड हैं इस एग्जांपल के साथ, इस क्वेश्चन के साथ। अब बातें करेंगे कैसे वो समझते हैं। पहले हम कुछ वर्ड्स को समझ लेते हैं और उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है क्वेश्चन के ऊपर वो भी समझेंगे। ठीक है, पहली बात तो भैया ये डाउनस्ट्रीम क्या है। ठीक है, हम ये तो समझ गए कि वो डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर गई वो भी, ठीक है, 2 घंटे में, और अपस्ट्रीम में गई है वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में। ठीक है, मतलब एक जगह तो वो 20 किलोमीटर जा पा रही है 2 घंटे के अंदर, और अपस्ट्रीम में जा पा रही है सिर्फ 4 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर। ऐसा क्या होगा कि उसकी जो उसने इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है सेम टाइम में, क्या हुआ है, क्या होता है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम सब समझते हैं। उससे पहले एक स्टोरी समझ लेते हैं। ठीक है, मुझे अपने बचपन का किस्सा याद आ रहा है, या फिर आप लोगों ने जिनको साइकिल चलानी आती है उन्हें एक किस्सा नॉर्मली याद होगा। ठीक है, कि भाई जब हम साइकिल चलाते हैं ना तो कई बार क्या होती है, या तो पीछे से हमारी हवा आती है, फिर आगे से हवा आती है। आई बात समझ में। तो जब आगे से तेज हवा आ रही हो यानी कि आंधी आ रही हो, तो क्या आप साइकिल को सेम स्पीड पे सस्टेन कर पाते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैं कितनी मुश्किल आती है उस टाइम पे साइकिल को चलाने में। क्यों? क्योंकि हमें अगर स्पीड को मेंटेन रखना है तो हमें पैडल तेज मारने पड़ते हैं, या फिर हमारी ताकत ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि आगे से हवा भी तेज स्पीड में आ रही है, वो हमें रोकने की कोशिश कर रही है, और हम उस स्पीड के उस हवा के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें क्या लगानी पड़ती है, अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है। सेम इस क्वेश्चन के साथ भी हुआ है। और मान लो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूं, एक और सिचुएशन देता हूं, तुम साइकिल चला रहे हो लेकिन हवा पीछे से आ रही है, तो क्या होगा, आप जिस स्पीड में जा रहे हो ना, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हवा आपकी मदद करेगी आपकी साइकिल को या फिर आपको आगे ले जाने में। आई बात समझ में। तो ये सेम किस्सा होता है इसमें भी। ठीक है, 2 तरह की स्पीड होती है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर एक स्पीड क्या होती है, एक तो होती है हमारी स्पीड वो भी स्टिल वाटर में कैसी है, और एक होती है करंट की स्पीड। करंट की स्पीड का मतलब क्या होता है, वाटर की स्पीड, कि वाटर की स्पीड से आगे पीछे जा रहा है। एक सिंपल सी बात है, मान लो आगे से वाटर आ रहा है तेज स्पीड में और मैं वाटर के अगेंस्ट जा रहा हूं। ठीक है, तो क्या मेरे को अपनी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी? मेरे को अपनी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन मैं एक और एग्जांपल देता हूं, लेकिन मान लो कि जो वाटर है, ठीक है, वो हमारे पीछे से आ रहा है और मैं वाटर के साथ साथ जा रहा हूं, तो क्या मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, कम होगी? मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर की जो स्पीड है ना वो मेरी मदद करेगी मुझे आगे ले जाने में। तो यही सेम किस्सा हो रहा है इसमें। तो डाउनस्ट्रीम में पता है वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर क्यों जा पा रही है, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में वो मान लो बोट चला रही है अपनी। ठीक है, उसने अपनी चप्पू चलाई, बोट चलाई, और जो वाटर आ रहा है वो पीछे से आ रहा है, तो वो वाटर है ना उस सेम फ्लो में बह रहा है जिस फ्लो में वो जा रही है, तो वो क्या करेगा, वो वाटर उसकी हेल्प करेगा उस बोट को आगे ले जाने में। ठीक है, तो वो ज्यादा तेज चल पाएगी। ठीक है,
कम टाइम में, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अपस्ट्रीम में, तो वो अपस्ट्रीम में वाटर के अगेंस्ट जा रही है, वाटर आगे से आ रहा है, वो पीछे से जा रही है, ठीक है। मतलब वो मान लो कोई चीज यहां से जा रही है, वाटर आगे से आ रहा है, तो वाटर फोर्स लगाएगा उसके अगेंस्ट, तो उसकी स्पीड क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 2 घंटे में वो क्या कर पाएगी बेचारी, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। आई बात समझ में? तो मैं ये समझाने की कोशिश करता क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है। तो उम्मीद है आपको मेरे एग्जाम्पल से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन किस तरीके का है और हमें क्या चीज़ करनी है। तो हमें निकालने में 2 चीज़ है, देखो क्या निकालनी है। तो एक तो क्या निकालना है, फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब उसकी स्टिल वाटर में स्पीड क्या है। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द करंट, और करंट की स्पीड भी निकालनी है। तो अब लेट करना शुरू करते हैं। मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में एक बात समझाई थी कि जो चीज़ हमें निकालनी हो ना, हम उसे ही लेट करते हैं। मैंने क्या बोला, जो चीज़ हमें निकालनी है हम उसे क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो हम लेट करना शुरू करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ, जो भी नाम था उसका, स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में उसकी स्पीड क्या है, उसे मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लेता हूं, x किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट, जो हमारी स्ट्रीम है या फिर जो करंट है उसकी स्पीड में क्या मान लेता हूं, y किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या, जो ऋतु की स्पीड है स्टिल वाटर में वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड ऑफ जो करंट है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। तो अब अकॉर्डिंग टू सवाल वाले के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वाले के हिसाब से एक सिंपल सी बात है। अब मैं स्पीड निकाल लेता हूं, एक काम और कर लेता हूं। मैंने स्पीड तो मान ली, स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज और लिख लेते हैं, तो स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो उसकी अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम में क्या होगा, अपस्ट्रीम में वो वाटर के अगेंस्ट जा रही है, मतलब वाटर आगे से आ रहा है और वो यहां से जा रही है। तो जो वाटर है ना वो क्या करेगा, उसकी स्पीड को कम कर देगा, यानी कि जो अपस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई। अब बात है भैया x माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अभी लिखते हैं ये x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो गई अपस्ट्रीम में। आई बात समझ में? और कई जने बोलेंगे भैया क्योंकि एक सिंपल सी बात है, x की वैल्यू ज्यादा है, उसकी अपनी जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो स्पीड ऑफ करंट से ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, सोच के देखो कि भाई मैं जा रहा हूँ एक स्लो स्पीड में, ठीक है, और पानी आ रहा है मुझसे ज़्यादा तेज स्पीड में, तो क्या वो मुझे वापस पीछे नहीं भेज देगा, ठीक है, तो मैं आगे ट्रैवल कर ही नहीं पाऊंगा। इसका मतलब मैं अगर 20 किलोमीटर ट्रैवल कर पा रहा हूँ या फिर मैं फिर भी 4 किलोमीटर ट्रैवल करके गया, इसका मतलब मेरी स्पीड उस करंट की स्पीड से तेज है। आई बात समझ में? तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर बात करूं स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में तो मेरे को मजा आ जाएगा। डाउनस्ट्रीम में मजा क्यों आएगा, ठीक है, जैसे मैं इसमें एक और बात समझा सकता हूं, जैसे क्या, जैसे मान लो आप चढ़ाई पे साइकिल चला रहे हो, लेकिन अगर आपको चढ़ाई पे साइकिल चढ़ानी है तो आपको क्या मजा आएगा, नहीं, आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन जब आप चढ़ाई से नीचे आती हो साइकिल चला के, कितना मजा आता है ना, बिना पैडल हमारी साइकिल नीचे आती है। क्यों आती है नीचे? क्योंकि भाई ग्रेविटी हमारे लिए फोर्स लगा रहा है, हमें नीचे लाने में हेल्प कर रहा है। आई बात समझ में? तो हमें स्पीड लगानी भी नहीं, हमें ताकत भी लगानी पड़ती और हम नीचे भी आ पा रहे हैं, तो ये चीज होती है। तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम से मजा क्यों आया, क्योंकि अब वाटर हमारे साथ एक फ्लो में चल रहा है, तो वाटर मेरी हेल्प करेगा मेरी स्पीड को तेज करने में। तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में, x प्लस में y, मेरी स्पीड जो है वो तो है ही, और उसकी स्पीड की वजह से मेरी स्पीड क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। बस आपको इस क्वेश्चन को यहीं तक समझना था, जिसको यहां तक समझ में आ गया ना, अब उसको आगे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब सब जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल का, क्या कि जैसे आप स्पीड की टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा। तो स्पीड कितनी है मेरी, अपस्ट्रीम में है x माइनस वाई, टाइम कितना लिया मैंने अपस्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए, 2 घंटे, वो रहा 2 घंटे, और कितना डिस्टेंस देखो, स्पीड की मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आएगा डिस्टेंस ट्रैवल, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मैंने, सिर्फ 4 किलोमीटर। अब ये 2 है पूरे के मल्टीप्लाई में, क्या मैं इसे वहां भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ, वहां क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी 4/2, 2 से 4 कट गया, कितने पे कट गया 2 पे, तो क्या आंसर आया x माइनस वाई बराबर है 2 के। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं दूसरी तरफ, अब उसने आगे क्या बोला,
ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन बनाते हैं। अब स्पीड हमारी कितनी है, अब लेते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है मेरी, x प्लस वाई, और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं टाइम से। टाइम कितना है मेरे पास, टाइम था हमारा, टाइम लग रहा था मैं 2 घंटे, और डाउन स्ट्रीम में मैं 2 घंटे के अंदर कितना ट्रैवल कर रहा था, सिर्फ कर रहा था 20 किलोमीटर, ये रहा ना डाउन स्ट्रीम का 20 किलोमीटर। अब ये 2 है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में फिर से वहां भेज दूंगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिवाइड बाई 2, इससे कट गया, कितना आ गया 10। देखो x प्लस वाई कितना हो गया हमारे पास 10, और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को सोल्व करना बहुत ही आसान है, कोई भी सोल्व कर देगा। और इस वाली वर्ड प्रॉब्लम में हमारी रिड्यूसिबल मेथड नहीं लग रहा है, ठीक है। बिना रिड्यूसिबल मेथड लगाए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि लग ही नहीं रहा, क्योंकि रिड्यूसिबल मेथड कब यूज करते हैं, जब डिनोमिनेटर में x और y आ जाए, तो अब की बार तो डिनोमिनेटर पार्ट ही नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। आप किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो। मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन से, और मैं देख रहा हूँ कि आप किसी को भी एलिमिनेट आसानी से कर लोगे, क्योंकि सबके कोफिशिएंट सेम है, x का भी कोफिशिएंट सेम है, y का भी सेम है। पर मैं कर रहा हूँ y को एलिमिनेट, और y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। क्यों, क्योंकि उसके सिंबल पहले से ही क्या है, अलग अलग हैं। तो बस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और जैसे ही मैं पहले और दोनों इक्वेशन को जोड़ दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो x माइनस वाई बराबर है 2 के, नीचे क्या है, x प्लस वाई बराबर है किसके, 10 के, और ये माइनस का ये प्लस का, तो ये घटा और ये जमा, ये और ये भाई हमारा कटा, ये कट गया। x और x कितना हो गया 2x, और 2 प्लस में 10 कितना हो जाएगा हमारा, 2 प्लस में 10 हो गया 12। उम्मीद है जोड़ना सबको आता ही होगा। अब 2x के मल्टीप्लाई में y में जाएगा ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12/2 कितना हो गया हमारा 6। यानी कि ऋतु की स्पीड आ गई है स्टिल वाटर की, वो कितनी है 6, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, तो स्पीड इन स्टिल वाटर में निकाल चुका हूँ। तो स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल का मतलब होता है ठहरे हुए पानी में, जो पानी रुका हुआ है। स्पीड इन स्टिल वाटर कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब निकालते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसको हमने y मान रखा था, तो y की कैसे आएगी, x की वैल्यू आ चुकी है ना 6, इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं पुट कर रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह कितना जाएगा 6 माइनस में y बराबर है 2 के, y वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, y वहाँ जाके प्लस का हो गया, 2 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ करंट भी आ चुका है। तो स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाटर की स्पीड आ चुकी है, स्पीड ऑफ करंट कितना है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर। और मैंने पहले ही कहा था कि स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ स्टिल वाटर से कम ही आएगी, वरना वो आगे जा ही नहीं पाती। आई बात समझ में? उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा और आसानी से क्वेश्चन खत्म हो गया है और ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो भाई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, पर